हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट प्लांट वाटर रिलेशन। ओके, so we are going to study about plant water relation. This is the second video of the chapter transport in plants. So let us begin this topic. So in this topic we will see what is the relation between the plant and the water. Right? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वाटर है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक बड़ा पेड़ हो, उनमें जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए जो वाटर है वो बहुत ही जरूरी होता है, राइट? और जो वाटर है, वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम। ये एक मीडियम है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो पानी एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं। अब हम सेल के प्रोटोप्लाज्म की बात करें। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल है, सेल की सेल वॉल हटा दीजिए, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हुई, आपका न्यूक्लियस हुआ, आपका साइटोप्लाज्म हुआ, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, इसमें ज्यादातर क्या होता है? वाटर ही होता है। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट वाटर। इसमें क्या होता है? आपके जो सब्सटेंसेस है जिसमें इसमें सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं या फिर वो सस्पेंडेड होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट वाटर। अब हम वाटरमेलन की बात करें, तरबूज की बात करें, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 92% क्या है? पानी है, राइट? वाटरमेलन में बहुत ज्यादा पानी होता है, इसीलिए हम जब समर के टाइम, जून के टाइम में आपने देखा कितना ज्यादा तरबूज आता है और लोग बाग खाते भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? पानी होता है। अब आप हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें तो हर्बेशियस प्लांट्स में हम कह सकते हैं कि अराउंड 85% क्या होता है? पानी होता है herbaceous plants में। Okay, so herbaceous plants have only 10 to 15% of its fresh weight as a dry matter। तो आप देख सकते हैं ड्राई मैटर तो उसमें 10 से 15% ही है, 85 to 90% क्या है? उसमें पानी है, राइट? So of course distribution of water within a plant varies. Woody parts have very little water। अब आप प्लांट को देखोगे तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड है पानी, कहीं पे ज्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा। तो वुडी पार्ट्स में आप देखेंगे, प्लांट्स के वुडी पार्ट में पानी कम मिलेगा, लेकिन जो सॉफ्ट पार्ट होता है जैसे लीफ वगैरह होती है ना, लीफ में आप कट लगा के देखो उसमें से हल्का सा पानी निकल आता है, तो आप कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें ज्यादा पानी है। अब आप सीड की बात करें, सीड जो होता है, जो आपको ड्राई ड्राई दिख रहा है, उसमें भी पानी होता है। अगर पानी नहीं होगा तो वी कैन नॉट से इट इज अलाइव, और उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। तो वो जो सीड होता है ना, ड्राई जो दिख रहा है, उसमें भी little amount of water is present। Okay, now terrestrial plants take up huge amount of water daily but most of it is lost। तो क्या कह रहा है ये कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लैंड पे जितने भी पेड़ आप देख रहे हो, आम का पेड़, नीम का पेड़, तो इसमें क्या हो रहा है? ये पानी तो बहुत एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट इनका जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है एज अ वाटर वेपर थ्रू इवेपोरेशन। ओके, तो इस लीफ से क्या हो रहा है? पानी क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन के उड़ता रहता है ना? तो बहुत पानी एब्जॉर्ब करते हैं, 99% जो है पानी इवेपोरेट हो जाता है, isn't it? थ्रू विच प्रोसेस? थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि एक मैच्योर कॉर्न की अगर हम बात करें तो मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। क्या कह रहा है कि एक मैच्योर पेड़ जो है कॉर्न का, वो 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है एक दिन में। ओके, और मस्टर्ड प्लांट की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड प्लांट का जो एब्जॉर्प्शन पावर आप देख सकते हो कि इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर। 5 घंटे के अंदर वो उसका जितना वजन है उतना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट? So because of this high demand for water, it is not surprising that water is often the limiting factor for plant growth. So water is one of the limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural and natural environment, right? तो पानी की बहुत बहुत जरूरत है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्लांट का और पानी का क्या रिलेशन है। ओके, तो इनका रिलेशन हमें समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड few terms, that is water potential, then your solute potential as well as your pressure potential। Okay, so water potential depends on solute potential
and also your pressure potential, right? And it also depends on gravity and capillary action, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पे ही ध्यान देना है। यही दो मेन कंपोनेंट है जो हमारे वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। ओके, तो चलिए इसको समझने के लिए पहले तो आप समझ लीजिए साई। साई जो साइन है, ये जो साइन है ये पोटेंशियल का साइन है। ओके, तो चलिए हम एक लेते हैं बीकर। वी विल टेक वन बीकर एंड इन दिस बीकर इसमें हमने भर लिया है पानी। ठीक है, तो ये है आपका पानी। H2O फॉर्मूला है तो मैंने ऐसे करके लिख दिया है, राइट। अब ये जो पानी होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, मूव करते रहते हैं बिकॉज इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मोशन में कोई भी चीज हो तो उसमें एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये मूव कर रहे हैं, इट मींस इनके अंदर एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब इसमें देखो, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उतना ही उसका पोटेंशियल ज्यादा है ना। अगर ये पानी ही पानी है, केवल पानी है और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना। तो वाटर पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, वाटर के लिए W लगा दो, पोटेंशियल का साइन साई था, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जो प्योर वाटर होता है, क्योंकि इसमें पानी ही पानी है, तो उस प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल हम लेते हैं वो हम जीरो लेते हैं। रिमेंबर दिस, क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल होता है। और ये किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है वो जीरो है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। ओके, अब मैं इसमें नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इन दिस सॉल्ट। क्या डाला मैंने, सॉल्ट, NaCl। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट है, ये यहाँ पे वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना देंगे। ये आपको पता है ना। तो भाई हमने डाला इसमें सॉल्यूट, क्या डाला, NaCl। अब NaCl क्या होगा, वाटर क्या करेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, H के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो Cl इसके संग जुड़ जाएगा, Na के पास पॉजिटिव साइन है तो O नेगेटिव होता है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, मैंने सॉल्ट डाला, सपोज 1 ग्राम सॉल्ट डाला, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स से जुड़ गए। अब मैंने और सॉल्ट डाला, 1 ग्राम डाला, उसके बाद फिर मैंने और सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट मतलब कि सॉल्यूट, सॉल्ट से यहाँ पे क्या मतलब है, सॉल्यूट की बात कर रही हूँ मैं। सॉल्ट की जगह मैं कुछ और भी ले सकती हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्ट का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, मैं जैसे जैसे सॉल्यूट डाल रही हूँ उसका वाटर पोटेंशियल कम होता जा रहा है, क्योंकि भाई वाटर अब जो फ्री था ये तो भाई इससे के संग बाइंड हो गया, अब ये फ्री कहाँ रहा, अब ये ही फ्री है, राइट। क्या कहा कि हमने सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूट वाटर से जाके बाइंड हो गया। अब जो इतने आराम से आजादी से जो घूम रहे थे वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो अब बाइंड हो गए, अब फ्री मॉलिक्यूल्स कम रह गए। ठीक है, तो आप जितना सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ही वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, है ना। अभी सपोज इसका वाटर पोटेंशियल था -2, और सॉल्यूट डाला मैंने, 2 ग्राम सॉल्यूट डाला, इससे बाद और कम हो गया, यानी कि -2 से हमने सोचा इसका वाटर पोटेंशियल हो गया -7। ओके, तो इस तरीके से मैं क्या कह रही हूँ कि जितना आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ही पोटेंशियल उसका गिरता जाएगा। अब जितना वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल। सो दिस इज क्लियर कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डाल रहे हैं
सॉल्यूट आप बढ़ाते जाइए, उतना ही सॉलिड पोटेंशियल आप कम करते जा रहे हैं। क्या समझ में आई बात? कि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का होता है 0, 0 लेके चलते हैं उसको, है ना। तो प्योर वाटर है H2O, 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 बहुत सारे फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, H2O, H2O, H2O। अब आप इसमें नमक डाल दिया, आपने सॉल्ट डाल दिया, आपने थोड़ा सॉल्ट डाला, ठीक है, आपने डाला 1 ग्राम सॉल्ट, ये सॉल्ट इससे बाइंड हो रहा है ना। अब फ्री मॉलिक्यूल्स जो पानी के थे वो कम हो गए, फ्री मॉलिक्यूल्स जो पानी के थे वो कम हो गए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना। अब ये आपस में ज्यादा इधर उधर नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इतने सारे तो बाइंड ही हो चुके हैं, राइट। तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, और सॉल्यूट डालोगे और कम हो जाएगा, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि सॉल्यूट के डालने से वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, और जितना वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है उसे हम कह रहे हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, सिंपल, है ना। ज्यादा सॉल्यूट डालोगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। समझ में? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मोर द सॉल्यूट लेस इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो अभी हमने क्या देखा, चलिए पढ़ लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास है काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। तो लिक्विड और गैसियस फॉर्म में आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी, भाई आइस में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते तो उसमें नहीं होगी। अगर लिक्विड फॉर्म में है वो पानी या गैसियस फॉर्म में, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, दे आर इन रैंडम मोशन, इजंट इट। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, जितना ज्यादा पानी की कंसंट्रेशन है, पानी पानी है, पानी पानी है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है पानी की, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ये भाग सकते हैं इधर से उधर रैंडमली, दे आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, काइनेटिक एनर्जी उनकी उतनी ही ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी उनकी उतनी ही ज्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है ना। तो पानी पानी है तो उसका पानी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, सिंपल है ये तो बहुत, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल, राइट। Hence it is obvious that pure water will have the greatest water potential. Simple. पानी है, प्योर वाटर है, पानी ही पानी है भाई, तो उसका ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होगा, है ना। If two systems containing water are in contact, random movement of water molecules result in net movement of water molecules from the system with high energy to the one with the lower energy. तो भाई दो सिस्टम में, ठीक है, दो सिस्टम है इस तरीके से, यहाँ पे पानी है, यहाँ भी पानी है। अब इस पानी में मैंने डाल दिया सॉल्ट NaCl, ओके, इसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया है। अब यहाँ का तो वाटर पोटेंशियल हो गया कम, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है मोर, और यहाँ का वाटर पोटेंशियल है कम, तो पानी ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। हमेशा पानी ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। एक चीज आपको याद रखनी है कि आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे पानी उतना ज्यादा उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। जितना ज्यादा नमक डालोगे, जितनी ज्यादा शुगर डालोगे, यानी कि आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हो, पानी उसकी तरफ उतना ही ज्यादा खिंचा चला जाता है ना। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई। पानी याद रखिए, पानी को अट्रैक्शन है किससे, सॉल्ट से या किसी भी सॉल्यूट से, ओके। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट डाल रहे हो, सॉल्यूट की तरफ पानी अट्रैक्ट होता है, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। This water will move from the system containing water at higher water potential to the one having lower water potential. This process of movement of substance down a gradient of free energy is called diffusion. तो diffusion में हमने यही पढ़ा था कि molecules high concentration से low concentration की तरफ जाते हैं, जिसे हम down a gradient बोलते हैं या फिर along a gradient बोलते हैं, ओके। ऐसे हम क्या कहते हैं, diffusion। तो यहाँ पे पानी का मूवमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, पानी का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इजंट इट। इसको हम वाटर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं द सिंबल साई एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल। इसकी आपको यूनिट याद रखनी है, दैट इज द पास्कल। क्योंकि पानी क्या होता है, प्रेशर जनरेट करता है, प्रेशर लगाता है, इसीलिए इसको हम प्रेशर की यूनिट में
इसको मेजर करते हैं, दैट इज पास्कल। ठीक है, अब दिस इज बाय रूल, बाय कन्वेंशन, ये बाय रूल है कि द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर। तो आप एक खुले टब में या मग में पानी रख दें, प्योर वाटर, यहाँ पे अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, कोई और अदर प्रेशर नहीं लग रहा है, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो होगा 0। इज इट क्लियर? नाउ मूव फर्दर। तो हमने दो चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, अब हम सॉलिड पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। वाटर पोटेंशियल क्लियर हो गया, पानी ज्यादा पानी पानी पानी, तो वाटर पोटेंशियल की ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अब हम आते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर वाटर, अब आप नमक से याद रखिए, देखो नमक डाल रहे हो पानी में, तो उसका सॉल्यूट जितना ज्यादा डाल रहे हो उतना ही सॉल्यूट उससे बाइंड कर जाएगा, तो पानी मूव नहीं कर पाएगा, राइट। फ्री एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो थी उसकी अब वो लो हो गई, राइट। द सॉल्यूशन हैज अ फ्यूअर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। देख रहे हैं आप कि अब भाई नमक जुड़ गया उससे, तो भाई फ्री जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम रह गए। जैसे मैंने ये फ्री यहाँ पे इतनी रह गई, सपोज 2 ही रह गए या 4 जितने भी रह गए, फ्री बहुत कम रह गए, क्योंकि भाई बाकियों से जो है सॉल्यूट बाइंड कर गया। ओके, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, पानी का कंसंट्रेशन हो गया कम, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल भी कम हो गया, है ना। ये वाली बात क्लियर है। हेंस ऑल द सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। तो भाई सॉल्यूशन कैसे बनती है? सॉल्यूशन बनती है आपकी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्यूशन आपकी बनती है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी कि नमक और पानी मिला दो तो सॉल्यूशन बन गई आपकी। तो जितनी भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो, उनका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि प्योर वाटर का तो 0 है। अब प्योर वाटर में आपने सॉल्वेंट, इसका तो 0 है, इसमें आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो भाई अब वो नेगेटिव में चला गया। ओके, नाउ द मैग्नीट्यूड of this loading due to dissolution of a solute is called solute potential। ये देखिए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि कितना, जैसे सॉल्यूट डाला आपने 1 ग्राम, तो कुछ वाटर पोटेंशियल कम हुआ, सपोज मैंने -2 कर दिया है ना, और डाल दिया तो आपका -7 हो गया। आप देख सकते कितना कम हो गया। दैट इज व्हाट वी कॉल सॉल्यूट पोटेंशियल। दिस मैग्नीट्यूड, कितना कम हुआ वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट के डालने से, वो है सॉल्यूट पोटेंशियल। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल और कम होता जाएगा, है ना। उतना ही जितना सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो रहा है उतना ही आपका वाटर पोटेंशियल भी कम हो रहा है। इज दैट क्लियर? द मोर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स द लोअर इज द सॉल्यूट पोटेंशियल, मोर नेगेटिव और नेगेटिव होता जाएगा। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर psi W is equals to psi S। भाई इनकी जो रिलेशनशिप वो ये है, psi W जो होता है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब भाई यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल क्या ले रहे हैं? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 0, यहाँ पे 0 लिया है, ठीक है। तो भाई इस केस में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, हम कोई और प्रेशर नहीं लगा रहे हैं पानी पे, तो psi W is equals to psi S। जितना ज्यादा, जितना वाटर पोटेंशियल उतना ही सॉलिड पोटेंशियल, राइट। Now if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to a pure water or a solution, its water potential increases। देखो ये एक ओपन बीकर है, ठीक है, यहाँ पे है आपका पानी, ठीक है। अब ये एक और बीकर है, इसमें भी आपका पानी है, जितना इसमें था दोनों में इक्वल ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पिस्टन से इसको प्रेशर लगाया, क्या लगाया? प्रेशर। अब भाई मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर लगाने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स आप दिख रहे हैं वाटर के, ये और पास आ जाएंगे, पास आने की वजह से ये और टकराने लग जाएंगे, है ना। तो जितना प्रेशर लगाते जाओगे उतना ही उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होएगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और ज्यादा ज्यादा पास पास वो टकराते जाएंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो जाएगी। तो इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था,
अब यहाँ पे हमने अपना जो है प्रेशर लगाया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो भाई क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, है ना, क्या इंक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। सो इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Now can you think of any system in our body where pressure is built up? आपकी बॉडी में भी ऐसे सिस्टम है जहाँ पे जो है प्रेशर बिल्टअप होता है, जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिन स्टोर होता रहता है, प्रेशर लगता है वॉल्स पे, इन योर मसल्स आल्सो। So at in our body also there are many places where the pressure is built up. Now pressure can be built up in a plant system when water enters a plant cell. प्लांट की ये सेल है, ठीक है, ये है इसकी सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल, ये है अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई यहाँ पे पानी इस सेल में अंदर जा रहा है, ये न्यूक्लियस है सपोज, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे आप देख सकते हो पानी इस सेल के अंदर जा रहा है। तो पानी अंदर जाने से क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा, ओके, आउटवर्ड, बाहर की तरफ एक प्रेशर लगेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल, दैट मेक्स द सेल टर्गेट, और इसे बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, टर्गर प्रेशर। इसकी वजह से सेल जो फूल जाएगी, टर्गेट हो जाएगी, और जो प्रेशर लगेगा वो होगा टर्गर प्रेशर। देखो सेल वॉल भी एक प्रेशर लगाती है, वो अंदर की तरफ लगा रही है सेल वॉल, ठीक है। अब पानी अंदर आने की वजह से, पानी की वजह से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, आउटवर्ड, इज इट क्लियर, दैट इज व्हाट वी कॉल टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो पानी इसमें अंदर आ गया है ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द सेल वॉल। तो सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर लग रहा है, सेल वॉल अंदर लगा रही है, तो पानी की वजह से प्रेशर जो लग रहा है वो बाहर लग रहा है, जिसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, और ये सेल को बना लेता है टारगेट, यानी कि सेल जो है फूल जाएगी। This increases the pressure potential. Pressure potential is usually positive. This is very important. Pressure potential क्या होता है, यूजुअली पॉजिटिव होता है, और जैसे क्यों होता है पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, समझ गए, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ओके। जितनी भी सॉल्यूशन है उनका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, रिमेंबर दिस, जितनी भी सॉल्यूशन। नाउ दो इन प्लांट्स, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अगर हम प्लांट्स की बात करें, देखो ये प्लांट की स्टेम है, ये रूट है, ये लीव है, ठीक है। तो भाई ये रूट के रूट हेयर्स हैं, यहां से ये वाटर कहां से कहां मूव करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल से, ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, यानी कि लीफ का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लो वाटर पोटेंशियल, सॉरी वाटर, ओके, लो वाटर पोटेंशियल होगा, राइट। तो जब पेड़ जब यहाँ से रूट एयर से पानी गया जाइलम में गया, जाइलम से फिर और ऊपर गया पानी, तो ये जो पानी जो अंदर जा रहा है, इट इज ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लो वाटर पोटेंशियल है, यानी कि नेगेटिव है, राइट, यहाँ पे नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, इज दिट क्लियर। देखो लीफ में क्या है, लीफ में क्या है, सॉल्यूट है, वाटर है, लेकिन यहाँ से आप देखते हो कि वाटर जो है इवेपोरेट होता जा रहा है, तो भाई सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल इसका नेगेटिव में होगा ना, कम होगा ना वाटर पोटेंशियल, समझ में आई वाली बात। तो भाई यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑब्वियसली लो वाटर पोटेंशियल है, लो वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल है, तो हाई वाटर पोटेंशियल से पानी अंदर की तरफ, लो की तरफ चला जाता है, और इन टेंशन इन द वाटर कॉलम, यानी कि वाटर से अटैच होता एक कॉलम सा बनता हुआ पानी जो है ऊपर खिंचा हुआ चला जाता है लीफ तक, टिप ऑफ द प्लांट तक, मतलब एवरी पार्ट, इज इट क्लियर। सो प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय psi p, समझ गए, ये है सॉलिड पोटेंशियल, ये है प्रेशर पोटेंशियल, ये है वाटर पोटेंशियल, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। चलिए अब हम आते हैं ऑस्मोसिस के बाद, ठीक है। तो एक प्लांट सेल जो होता है उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है, ओके। तो सेल वॉल जो होती है वो तो होती है फ्रीली परमेबल टू वाटर, तो जो सेल वॉल है और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल से पानी आराम से आ जाता है अंदर, क्योंकि ये होती है फ्रीली परमेबल, इसमें होते हैं पोर्स, ओके, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस आपने पढ़े होंगे,
इसमें पोर्स होते हैं, पानी आराम से आ जाता है, फ्रीली परमिएबल है, रिमेंबर दिस। अब क्या बात हुई, एंड सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन हैंस इज नॉट अ बैरियर टू द मूवमेंट, यानी कि यहाँ से सब कुछ आ जा रहा है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। Now in plant, the cells usually contain a large central vacuole, whose content, the vacuolar sap, contribute to the solute potential of the cell. अब कहानी है यहाँ पे वैक्यूल की, ये है वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट में, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टॉक्सिक मटेरियल भी आता है, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूट्स, बहुत सारे सॉल्यूट्स होते हैं, पिगमेंट्स भी होते हैं इस वैक्यूल के अंदर, और प्लांट का वेस्ट भी होता है इसके अंदर। सो दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूट्स इन द सॉल्यूट पोटेंशियल। ओके, so in the plant cell, the cell membrane and the membrane of the vacuole, the tonoplast, जिसका नाम है tonoplast, together are important determinants of movement of molecules in and out of the cell. ठीक है, तो क्या कहना है कि प्लांट में जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है प्लांट की, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, और आपकी जो टोनोप्लास्ट है वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों ही मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल्स अंदर आना है, कौन सा बाहर जाना है, इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। देखो, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन किसका डिफ्यूजन है, यहाँ पे पानी का डिफ्यूजन है ना। ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है पानी मूव कर रहा है, वाटर थ्रू अ selectively permeable membrane, right? Osmosis occurs spontaneously in response to a driving force. देखो ऑस्मोसिस जो हो रही है, ये दो फोर्स यहाँ पे बहुत जरूरी है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है। एक तो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप जानते हो कि जहाँ पे पानी ज्यादा है, हाई है, और जहाँ पे पानी लो है, तो भाई हाई से लो की तरफ पानी मूव करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया ना, डिफरेंस हो गया ना कंसंट्रेशन में। और दूसरा होता है प्रेशर ग्रेडियंट। भाई प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप प्रेशर लगा रहे हो तो पानी आप रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस में आप ये कर सकते हैं, है ना। सो प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, ऑस्मोसिस में। सो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन। पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। ओके, नाउ you may have made a potato osmometer in your earlier class। देखो इसमें क्या करना है, पोटैटो ऑस्मोमीटर में क्या करना होता है, पोटैटो लिया, ठीक है, आलू लिया, आलू में एक ऐसे आपने कुआं बना लो, एक होल बना लो, ठीक है, आलू में एक अंदर गड्ढा बना लो। अब इस आलू में हमने ग्लूकोज की सॉल्यूशन या सुक्रोज की सॉल्यूशन हमने भर दी, और बाहर है आपका प्योर वाटर। क्या है, प्योर वाटर। तो ऑब्वियसली सुक्रोज सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वाटर पोटेंशियल तो कम ही हो गया ना इसका, सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, लेकिन प्योर वाटर का तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, हाई से लो की तरफ, है ना, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। और हम क्या कह सकते हैं, देखो पानी कहां से कहां मूव करेगा, ध्यान से सुनिएगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। ओके, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो सॉल्यूशन है इसे हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक, और सुक्रोज डाल दिया भाई ये हाइपरटोनिक हो गई, हाइपर, यहां लिख देती हूँ, हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब सॉल्यूट, हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑब्वियसली हाइपोटोनिक कम सॉल्यूट है, तो पानी कहां से कहां जाएगा, देखो कम सॉल्यूट है तो ज्यादा पानी है, राइट। तो हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ पानी मूव करेगा, isn't it? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, और हम कह सकते हैं हाई सॉल्यूट पोटेंशियल से लो सॉल्यूट पोटेंशियल, और हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
Now we will move further to some questions. Here are some questions mentioned. Let us see. दो चीज आपको ध्यान रखनी है. देखो ये तो आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल है भाई. सॉल्यूट कम होगा तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा. वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा होगा. ओके, समझ में आई. नाउ इसमें क्या पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल. इसका तो ज्यादा है ए का, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी में सॉल्यूट ज्यादा है ना. सॉल्यूट ज्यादा है तो भाई पानी तो कम हो गया ना. सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, भाई सॉल्यूट पोटेंशियल भी इसी का कम होगा, है ना. इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर. अब भाई ज्यादा पानी कहाँ है और कम पानी कहाँ है, तो पानी तो यहीं पे ज्यादा है ना, तो यहां से यहां जाएगा, ए से बी. विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल. विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल. इससे पूछा है कि कौन सी सॉल्यूशन का हायर सॉल्यूट पोटेंशियल है, तो अभी मैंने बता दिया सॉल्यूट पोटेंशियल इसका ज्यादा है, ए का. एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल. कौन से चैम्बर का इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, किसी का भी नहीं होगा, नन, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो दोनों में ही इक्वल वाटर हो जाएगा, तो बैलेंस हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. Let us discuss another experiment where a solution of sucrose is taken in a funnel. Water taken in a funnel is separated from pure water in a beaker by a selectively permeable membrane. You can get this kind of membrane in an egg. देखो भाई सिलेक्टिवली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब आपको मेम्ब्रेन लगानी है उसमें, तो मेम्ब्रेन आप आर्टिफिशियली कहीं से लेके आएंगे, है ना. आर्टिफिशियल नहीं है लेकिन आपको वो मेम्ब्रेन चाहिए, तो आप क्या करोगे, अंडा लेंगे, एग ले लिया हमने, इसका हमने अंदर से छोटा सा होल करा, योग निकाल दिया, एल्ब्यूमिन निकाल दिया, भाई सब कुछ निकाल दिया, योग एल्ब्यूमिन निकाल दिया. ओके, अब इसकी बची क्या, शेल बची. इस शेल को हमने रख दिया किसमें, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. थोड़े घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए डाल दिया इसको. अब ये शेल जो थी ये तो डिसॉल्व हो गई HCl में. ओके, अब क्या रह गया, इसके अंदर जो चुपकी हुई एक मेम्ब्रेन से इतनी झिल्ली सी, वो रह गई. वो मेम्ब्रेन हमें चाहिए, वो हमारी है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, राइट. इस तरीके से हमने अंडे में से वो मेम्ब्रेन निकाला. ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं देखते हैं. तो ये है वो एक्सपेरिमेंट जिसे हमें समझना है. तो ये है आपका बीकर. बीकर में है आपका प्योर वाटर. ठीक है, इसमें हमने थिसल फनल लगा दिया, उल्टा कर दिया इसको. ये यहां से ओपन थी तो हमने यहाँ पे तो मान दिया अपनी मेम्ब्रेन, राइट. अभी हम इसमें कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं इसमें, लेकिन हमारे पास फिल्ड है क्या, सुक्रोज की सॉल्यूशन. इसमें सुक्रोज की सॉल्यूशन है ये. अब भाई सुक्रोज की आपने सॉल्यूशन डाल दिया, सुक्रोज की सॉल्यूशन डालते क्या हो गया, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया. या वाटर पोटेंशियल, यहाँ प्योर वाटर है तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा है. यहाँ का सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, राइट. पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यहाँ पे सुक्रोज सॉल्यूशन थी, ठीक है. तो पानी का आप थोड़ी देर बाद लेवल देखोगे तो पानी का लेवल थोड़ी देर में आपको ऊपर इंक्रीज होता हुआ दिख जाए. तो वाटर विल मूव इन द फनल. ये वाली बात कहानी समझ में आई कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी जो है चला गया. ठीक है, अब दूसरा जो चैम्बर हमने लिया, दूसरा बीकर लिया, इसमें फनल डाल दिया. ये आपकी मेम्ब्रेन लगी हुई है इसमें, और ये आपके सुक्रोज की सॉल्यूशन है. यहाँ पे है आपका प्योर वाटर. अब इस वाले चैम्बर में हमने लगाया प्रेशर पिस्टन से. ठीक है, यहाँ पे तो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे था एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
यहाँ पे आपका प्रेशर पोटेंशियल होता है 0। यहाँ आप प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन से, यहाँ पे आपका प्रेशर पोटेंशियल होगा पॉजिटिव में, प्रेशर लगा रहे हैं आप, ठीक है। और अगर आप सक करते हो, कोई चीज सक कर रहे हो ऊपर की तरफ, उल्टा प्रेशर लगा रहे हो ऊपर की तरफ, तो आपका प्रेशर पोटेंशियल होगा नेगेटिव में। ये आपको याद रखना है, ओके। अब कहानी क्या है कि हमने यहाँ पे लगा दिया प्रेशर पिस्टन से, ठीक है। तो हम उतना प्रेशर लगा रहे हैं जिससे कि जो पानी अंदर जा रहा था वो रुक जाए। अब पानी का मूवमेंट नहीं हो, पानी मूव नहीं करे, है ना। तो हमने इतना प्रेशर लगाया कि पानी अंदर मूव नहीं करे। समझ में आई बात। अब एक चीज याद रखनी है आपको कि अगर आप इसमें और सॉल्यूट डाल दो, ये और सॉल्यूट डाल दिया आपने, अब आपको प्रेशर और ज्यादा लगाना होगा, है ना। आपको पानी, भाई मैंने क्या बताया था, पानी हमेशा सॉल्यूट की तरफ भागता है। अब आप सॉल्यूट पे सॉल्यूट डाले जा रहे हो, पानी और तेजी से भागेगा। आप पानी और तेजी से भागेगा तो आपको और प्रेशर रोकने के लिए लगाना होगा, है ना। उस पानी को रोकने के लिए और ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। तो जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालेंगे उतना ही आपका जो प्रेशर आप लगा रहे थे वो आपको और ज्यादा लगाना होगा। और दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर हमने इसलिए कहा है क्योंकि हम पानी को रोकने के लिए प्रेशर लगा रहे हैं। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो पानी से रिलेटेड है, इसलिए इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया, ठीक है। क्योंकि हमें पानी को रोकना है, पानी नहीं है अंदर। तो भाई जितना ज्यादा सॉल्यूट डाल दोगे उतना ही पानी मूव करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा, तो आपको उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना। पानी को रोकने के लिए उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो भाई दिस इज व्हाट वी कॉल ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूजेस इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। तो भाई एक्सटर्नल प्रेशर हमने बाहर से लगाया जिससे पानी उसमें अंदर ना ही जाए। This pressure required to prevent water from diffusing is in fact the osmotic pressure। जितना प्रेशर हमने लगाया कि पानी नहीं जाए उसको बोलेंगे हम osmotic pressure। Sorry। And this is the function of solute concentration। More the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in। जैसे जैसे आप सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, यहाँ पे आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, आपको उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना होगा, ओके। तो क्या कह रहा है, न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक से घबराना नहीं है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल ही है। क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल ही है। इज इट क्लियर। तो न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट द साइन इज अपोजिट। ऑस्मोटिक प्रेशर आप ऊपर से लगा रहे हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो हो गया पॉजिटिव में, और आपका जो सॉल्यूट पोटेंशियल हो गया उसका साइन हो गया नेगेटिव में, क्योंकि वो उल्टा प्रेशर लग रहा है, राइट। एक ऊपर से लगा रहे हो, सॉल्यूट पोटेंशियल नीचे से लग रहा है। तो भाई दोनों ही की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। जैसे सपोज आपका जो प्रेशर है वो 5 है, तो नेगेटिव में 5 आपका हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल सपोज +5 है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर आप लगा रहे हैं +5, तो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल या फिर हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया आपका -5, राइट। तो न्यूमेरिकली तो ये इक्वल है लेकिन साइन इनके अलग हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। चलिए हम प्लाज्मोलाइसिस पढ़ लेते हैं। देखो 3 तरह की सॉल्यूशन हमने ली। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल्स विद रिगार्ड टू द मूवमेंट, वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। तो क्या कह रहा है कि जो प्लांट के जो सेल है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं,
वो डिपेंड करता है उसके आसपास कितना पानी है। ठीक है, अगर इफ द एक्सटर्नल, देखिए हम तीन तरह के बीकर बना लेते हैं, ए बी सी, तीन बीकर है, ए बी और सी। यहां पे हमने डाल दी है प्लांट की सेल। ठीक है, ये प्लांट की सेल वॉल है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस केस में मैं थोड़ी ऐसी बना दे रही हूँ क्योंकि यही होता है। ये ऐसे हो गई है, ये थोड़ा स्वेल अप हो गई है। ओके, और इसका हम बना लेते हैं अंदर वैक्यूल। समझ में आई बात? तो दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर वैक्यूल, राइट? देखिए यहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक। क्या है? हाइपरटोनिक। दिस इज आइसोटोनिक एंड दिस इज हाइपोटोनिक। ठीक है, ये हाइपोटोनिक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनने हैं। टोनिक जो वर्ड यूज होता है ना, दैट इज फॉर सॉल्यूट। ठीक है, तो हाइपो, हाइपो का मतलब हो गया लेस। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट कम है। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूट है। हाइपर मतलब ज्यादा सॉल्यूट है। ठीक है, अब भाई ज्यादा सॉल्यूट होगा, ज्यादा सॉल्यूट होगा तो वाटर पोटेंशियल तो कम हो जाएगा ना, है ना? यहाँ पे हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम है ना? अब भाई यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ सेल में कम है, ये सेल था, तो पानी क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा, वाटर विल कम आउट। पहले तो पानी साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा। ठीक है, सॉरी साइटोप्लाज्म यहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा पानी पहले, फिर वैक्यूल से पानी आएगा बाहर, है ना? पहले साइटोप्लाज्म से सारा पानी आ गया बाहर, फिर वैक्यूल से पानी बाहर आ गया। तो भाई जो सेल मेम्ब्रेन थी, आप रेड कलर की जो देख रहे हो, वो बिल्कुल अंदर बीच में इकट्ठी हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। Okay, so plasmolysis occur when water moves out of the cell and the cell membrane of the plant cell shrinks away from its cell wall. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हो सेल वॉल से श्रिंक हो गई है और बीच में इकट्ठी हो गई है। So this occurs when the cell is placed in a solution that is hypertonic. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को डाल देंगे जिसमें सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है ना? दैट इज हाइपरटोनिक टू द प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म आपको मैंने बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सब मिला के आपको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको। तो आप देख सकते हो प्रोटोप्लाज्म कैसे इकट्ठा हो गया सेंटर में इस केस में, है ना? और हाइपोटोनिक में भाई यहाँ पे सॉल्यूट कम था तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा था। वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो पानी ऑब्वियसली अंदर चला गया है। पानी अंदर चला गया है तो सेल फूल गई है। पानी अंदर चला गया तो सेल फूल गई है, सेल हो गई है टर्गेट। सेल हो गई है टर्गेट। सेल अंदर चली, वो पानी अंदर चला गया तो भाई बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, जिसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। भाई बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है तो आपका टर्गर प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे टर्गर प्रेशर होगा पॉजिटिव। यहाँ पे तो टर्गर प्रेशर लग ही नहीं रहा भाई, पानी बाहर निकल के आ गया है, तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या होगा? नेगेटिव। ओके, तो ये हो गई आपकी प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ये आपकी हो गई टर्गेट सेल। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक की। So if the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो बैलेंस कर रही है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ओके, अंदर बाहर प्रेशर इक्वल हो गया, तो जितना पानी बाहर आ रहा है
उतना अंदर भी चला जाता है। तो क्या हो रहा है, लेन देन इक्वल है यहाँ पे। तो जो सेल हैगी वो फ्लैसिड रहेगी। कैसी रहेगी, फ्लैसिड। इस केस में सेल कैसी रहती है, फ्लैसिड रहती है। इज दैट क्लियर? Okay, so water moves out. It is the first lost from the cytoplasm and then from the vacuole. मैंने अभी बता दिया, पहले पानी साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा, फिर वैक्यूल से बाहर आएगा. The water then drawn out of the cell through diffusion into the extracellular fluid causes the protoplasm to shrink away from the walls. प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, वॉल से हट गया, बीच में इकट्ठा हो गया. इस सेल को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल. The movement of water occurred across the membrane, moving from an area of higher water potential to an area of lower water potential outside the cell. Okay. Now when the cell is placed in the isotonic solution, there is no net flow of water towards the inside or outside. If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. Isotonic में हमने देखा कि पानी अंदर बाहर इक्वल हो रहा है भाई. तो इस केस में जो है इक्विलिब्रियम है, तो इस केस में सेल्स कैसी रहेगी, फ्लैसिड रहेगी. ओके, नो चेंज इन शेप, फ्लैसिड रहेगी. नाउ द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल. तो ये प्रोसेस भाई रिवर्सिबल है. अगर आप उसका पानी निकाल भी सकते हो सेल का, तो उसमें पानी उसमें भर ही सकता है जब आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे. इस सेल को अगर मैं इस वाले सॉल्यूशन में डाल दूंगी तो फिर से ये फूल जाएगी. ये कह रहा है कि जो प्लाज्मोलाइसिस है वो रिवर्सिबल है. Okay, when the cells are placed in hypotonic solution, higher water potential or dilute solution as compared to the cytoplasm. Hypotonic solution समझ गए, hypo मतलब कम सॉल्यूट है, तो यानी कि water potential ज्यादा है. Water diffuses into the cell, causing the cytoplasm to build up a pressure against the wall that is called turgor pressure. ये मैंने बता दिया, पानी अंदर चला गया है सेल के, तो एक प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, जिसको हम कहेंगे turgor pressure. So the pressure exerted by the protoplasm due to the entry of the water against the rigid wall is called the pressure potential. This is the pressure potential and this is positive in this case. बाहर की तरफ लग रहा है ना. Because of the rigidity of the cell wall, the cell does not rupture. ये बहुत important है. सेल वॉल की वजह से सेल रप्चर नहीं होती है. अगर आप RBC डाल दोगे तो वो फट जाएगी, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है. ओके. So ये turgor pressure है, this is very very important for enlargement and extension growth of cells. भाई सेल जब तक फूलेगा बड़ा होगा तभी कब होगा, जब उसमें पानी जाएगा अंदर. इस देखिए यही बोल रहा है कि भाई ग्रोथ के लिए turgor pressure बहुत जरूरी होता है. ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे आप ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल देख सकते हो. ये सारा जो प्रोटोप्लास्ट है जो ये कैसे इकट्ठा हो गया. ये फ्लैसिड सेल है, ये आपकी टर्गेट सेल है. अब आता है इम्बाइबिशन. तो इम्बाइबिशन भी भाई डिफ्यूजन है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है. ओके, थोड़ा स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसमें पानी एब्जॉर्ब होता है आपका सॉलिड और कोलॉइड से. कोलॉइड्स और सॉलिड्स जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना. द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इम्बाइबिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स इन ड्राई वुड. तो आपने देखा होगा रात में आप चने भिगो देते हैं, राजमा भिगो देते हैं, तो आप सुबह देखते हैं वो फूल जाते हैं. क्यों फूल जाते हैं भाई, इनके अंदर चला गया है पानी. तो भाई सॉलिड से सीड पानी चला गया अंदर, हुआ क्या, डिफ्यूजन ही तो हुआ. तो दिस इज व्हाट वी कॉल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन बाय सॉलिड्स, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, ओके, इज कॉल्ड इम्बाइबिशन. ऐसे ही सूखी लकड़ी आप देखते होंगे जब बहुत बारिश होती है तो हमारे जो दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक से बंद नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, पानी चला गया है, फूल गए हैं, वो वॉल्यूम बढ़ गया उनका. द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड अप इन प्रीहिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स इन बoulders. ये जो प्रोसेस है, तो जो पत्थर होते थे, पत्थरों के बीच में क्या होता है, दरारें सी ऐसी है, दरारें हैं पत्थरों के बीच में, ठीक है. तो इनमें क्या कर दिया, इनमें भर दिए अपने लकड़ी के टुकड़े और इसमें डाल दिया पानी. तो आपको पता है पानी लकड़ियों में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, लकड़ियां फूल जाएंगी. फूलने की वजह से पत्थर क्या होंगे, टूट जाएंगे. तो पहले के लोग ऐसे ही पत्थर तोड़ने के लिए ये मेथड यूज करते थे. If it were not for the pressure due to imbibition, seedling would not have been able to emerge out of the soil into the open.
they probably would not have been able to establish। क्या कह रहा है कि अगर ये नहीं होता तो आपके जो बीज हैं जो जर्मिनेट होके प्लांट बना देते हैं वो नहीं बनते। यानी कि इम्बाइबिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सीड जो होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तभी तो वो जर्मिनेट करते हैं। सिंपल सी बात है। Now, if imbibition is also diffusion, since water movement is along a concentration gradient, तो यहाँ पे भी पानी along a concentration gradient जो है मूव कर रहा है हाई concentration से लो concentration की तरफ। The seeds and other such material have almost no water, hence they absorb water easily। क्या कह रहा है इसका मतलब सीड्स में बहुत ही कम पानी है या मामूली पानी है, जिसकी वजह से पानी जो है हाई से बीज के अंदर जा रहा है लो की तरफ, है ना। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट between the absorbent and the liquid imbibed is essential for imbibition। imbibition होने के लिए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है ना। भाई हाई से लो की तरफ पानी जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, तभी तो पानी जाएगा। भाई इक्विलिब्रियम में होगा तो कैसे पानी चला जाएगा, है ना। दूसरी चीज एफिनिटी होनी बहुत जरूरी है। मतलब अब बीज को आप तेल में डाल दो, क्या तेल एब्जॉर्ब कर लेगा? बीज क्या वाटर सीड क्या ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि वो एफिनिटी नहीं है, राइट। तो एफिनिटी होना और दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी होता है इम्बाइबिशन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। ओके, so please guys like this video if you are seriously you are enjoying my lectures, and also give your valuable feedback if you are liking my video. Subscribe this channel and hit the bell icon to get the updates. Thank you.